हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मच्छिंद्र माने। आप देख रहे हैं स्ट्रेंजर मरीनो। आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो ऑयल टैंकर्स वेसल होते हैं, ऑयल टैंकर्स वेसल में ऑयल टैंक्स में जब ऑयली मिक्सचर बनता है तो ऑयली मिक्सचर मतलब ऑयल प्लस वाटर या रेसिड्यूज प्लस वाटर, जो भी मिक्सचर रहेगा वो मिक्सचर एक्चुअली मिक्सचर होता क्यों है, वो मिक्सचर जो ऑयली मिक्सचर रहेगा वो ऑयली मिक्सचर आपको सी में डिस्चार्ज कैसे करना है, डिस्चार्ज करने के लिए वो कौन से सिस्टम के थ्रू पास होगा, और इसके जो रेगुलेशंस है, इसे डिस्चार्ज करने के लिए जो रेगुलेशंस है, जो स्टेप्स है, वो कहाँ पर दी है और कौन से स्टेप्स है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मार्पोल एनेक्स 1 में दिया है रेगुलेशंस फॉर ऑयली मिक्सचर डिस्चार्ज फ्रॉम द कार्गो स्पेसेस ऑन ऑयल टैंकर। जो ऑयल टैंकर्स है जहाँ पर ऑयल एज ए कार्गो कैरी किया जा रहा है, वहाँ से अगर आपको ऑयली मिक्सचर डिस्चार्ज करना है सी में, तो उसके लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कौन से रेगुलेशंस है जो हमें कंप्लाई करने हैं जब हम ऑयली मिक्सचर ऑयल टैंकर के कार्गो स्पेसेस से जब ऑयली मिक्सचर डिस्चार्ज करेंगे, तो कौन से रेगुलेशंस हमें फॉलो करने होते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि ऑयल टैंकर्स जो कार्गो स्पेसेस है वहाँ पर ऑयली मिक्सचर कहाँ से आएगा, क्योंकि वहाँ पर तो ऑयल कैरी करना होता है। तो ऑयली मिक्सचर तब आता है जब वो वेसल्स हमारी जो कार्गो टैंक्स है, कार्गो टैंक में से ऑयल डिस्चार्ज करने के बाद में अभी वेसल लाइट हो गया, ऑयल डिस्चार्ज किया, वेसल एम्प्टी है, अभी वेसल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, तो वो जो ऑयल टैंक्स है जहाँ पर कार्गो कैरी किया गया था वहाँ पर बलास्ट लिया जाता है, उस ऑयल टैंक्स में बलास्ट लिया जाता है। तो वो बलास्ट सी वाटर एंड ऑयल के रेसिड्यूज, जो पहले के ऑयल कार्गो जो था डिस्चार्ज करने के बाद में जो रेसिड्यूज बचे थे, वो रेसिड्यूज एंड वाटर, सी वाटर मिक्स होने के बाद में ऑयली मिक्सचर बनता है। तो वो ऑयली मिक्सचर हमें डिस्चार्ज करना होता है दूसरा कार्गो लेने के पहले। तो वो डिस्चार्ज करने के क्या क्या रेगुलेशंस है, उसे सी में हम कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर हम इसमें से कोई भी कंडीशन कंप्लाई नहीं करते हैं तो हमें उसे शोर फैसिलिटीज को देना होता है। हम इसे सी में डिस्चार्ज नहीं कर सकते अगर हम इसमें से कोई भी कंडीशन कंप्लाई नहीं करते हैं। तो कंडीशन क्या क्या है, देखो। फर्स्ट कंडीशन, वेसल हैज टू बी एन रूट। एन रूट मतलब ये हमारे लास्ट वाले जब मशीनरी स्पेसेस थे, मशीनरी स्पेसेस का जो ऑयली मिक्सचर था उसे हम जब डिस्चार्ज कर रहे थे तो उस कंडीशन में भी सेम पॉइंट था, वेसल हैज टू बी एन रूट। एन रूट मतलब शिप का इंजन चालू होना चाहिए और शिप एक पाथ या शिप एक ट्रैक फॉलो करते हुए होना चाहिए, वेसल का एक इनफ स्पीड होना चाहिए। वेसल हैज टू बी एन रूट, नॉट इन स्पेशल एरिया। शिप स्पेशल एरियाज में नहीं होना चाहिए। स्पेशल एरियाज कौन से ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपको स्पेशल एरियाज के नाम चाहिए तो आप मेरा पुराना वाला वीडियो देखिए कि जहां पर मैंने बताया था ऑयली मिक्सचर डिस्चार्ज फ्रॉम द मशीनरी स्पेसेस। तो मशीनरी स्पेसेस के टाइम पे मैंने स्पेशल एरियाज के नाम बताए थे कि कौन से स्पेशल एरियाज है। तो वेसल हमारा स्पेशल एरियाज में नहीं होना चाहिए, मोर देन 50 नॉटिकल माइल अवे फ्रॉम द लैंड। तो ऐसा नहीं कि आप पोर्ट में ही, अगर आपका वेसल एन रूट हो गया, पोर्ट से कास्ट ऑफ हो गया, वेसल एन रूट हो गया तो आपने डिस्चार्ज किया ना चालू कर दिया, नहीं। वेसल का डिस्टेंस लैंड से 50 नॉटिकल माइल एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑयल कंटेंट डज नॉट एक्सीड 30 लीटर पर नॉटिकल माइल। जो आपका ऑयली मिक्सचर है जिसे आप डिस्चार्ज कर रहे हो उसमें ऑयल कंटेंट, जब आप डिस्चार्ज करोगे ऑयल कंटेंट 30 लीटर पर नॉटिकल माइल से ज़्यादा आपको नहीं डिस्चार्ज करना। मतलब एक नॉटिकल माइल में आपको 30 लीटर से ज़्यादा ऑयल नहीं डिस्चार्ज करना है। इसे रेगुलेट कौन करेगा कि 30 लीटर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसको रेगुलेट करता है ODMCS, मैं बताऊंगा। तो इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑयल कंटेंट डज नॉट एक्सीड 30 लीटर पर नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल में 30 लीटर से ज़्यादा ऑयल कंटेंट डिस्चार्ज नहीं करने हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज मस्ट नॉट एक्सीड 1/30,000 ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ द रेसिड्यूज फ्रॉम कार्गो। मतलब आपने जो टोटल क्वांटिटी डिस्चार्ज करना है, टोटल क्वांटिटी जो ऑयली मिक्सचर आपको डिस्चार्ज करना है, मस्ट नॉट एक्सीड 1/30,000 ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ द रेसिड्यू। टोटल क्वांटिटी जो रेसिड्यूज की टोटल क्वांटिटी है उसके 1/30,000 ही आप ऑयली मिक्सचर डिस्चार्ज कर सकते हो, ठीक है। मस्ट हैव ऑपरेशनल ODMCS। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ODMCS मतलब ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम। ODMCS का काम क्या होता है? ODMCS ये देखता है कि आपका रेट कितना है, आपका जो
और डिस्चार्ज रेट, जो ऑयली मिक्सचर आप डिस्चार्ज कर रहे हो सी में, उसका रेट कितना है। रेट हमारा होना चाहिए 30 लीटर पर नॉटिकल माइल। तो आपका रेट कितना है, अगर उससे ज़्यादा एक्सीड हो गया तो डिस्चार्ज स्टॉप करेगा, अलार्म देगा, डिस्चार्ज स्टॉप कर देगा। तो ये पहली चीज़। दूसरा क्वांटिटी, आप कितने क्वांटिटी डिस्चार्ज कर रहे हो, तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है उसे भी रेगुलेट करेगा ODMCS, कि आपकी क्वांटिटी आप कितना डिस्चार्ज कर रहे हो। फर्स्ट पॉइंट आपका रेट, सेकेंड पॉइंट आपकी क्वांटिटी। अगर ये दोनों मिसमैच होते हैं तो इमीडिएटली ODMCS ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देगा, डिस्चार्ज नहीं होने देगा। ODMCS इन एडिशनली कौन से चीज़ का रिकॉर्ड करता है। देखो ODMCS जब हम ऑयल मिक्सचर डिस्चार्ज करते हैं तो ODMCS ऑटोमेटिकली उसके सिस्टम्स में रिकॉर्ड्स फीड कर देता है। तो रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं, डिस्चार्ज रेट ऑफ पंप का कितने डिस्चार्ज, पंप कितना डिस्चार्ज कर रहा है, ऑयली मिक्सचर पंप का डिस्चार्ज रेट क्या है, लेट लॉन्ग कौन से पोजीशन में हमने डिस्चार्ज किया है, डेट एंड टाइम कौन से डेट को और कौन से टाइम पे हमने डिस्चार्ज किया है, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी हमने डिस्चार्ज की है, एंड ऑयल कंटेंट ऑफ अ मिक्सचर इन ppm, ऑयल कंटेंट जो ऑयल मिक्सचर था उसमें ऑयल कितना था। ये सारी चीज़ें ODMCS रिकॉर्ड करता है और ये रिकॉर्ड आपके सिस्टम में 3 साल के लिए स्टोर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें 3 साल के लिए स्टोर होते हैं, 3 years। तो ये कंडीशंस है जब ऑयली मिक्सचर फ्रॉम ऑयल टैंकर के ऑयल टैंक से, जब ऑयली मिक्सचर फ्रॉम ऑयल टैंक जहां पर ऑयल एज ए कार्गो कैरी किया जाता था, वहां से अगर ऑयल मिक्सचर आप डिस्चार्ज कर रहे हो तो ये सारी कंडीशंस आपको कंप्लाई कर